हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फी डाइव में। आज अपने कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फिज़िक्स का। आप इस न्यूमेरिकल को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मोस्टली मैंने जो देखा है वो ये रहा है कि बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन के हाथ नहीं लगाते हैं, जबकि बिना न्यूमेरिकल पोर्शन के फिजिक्स में आप सक्सेस नहीं हो सकते। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए आप, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जहां अपने फिजिक्स आनी है उसमें आपको 90% न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को इन्हांस कीजिए, इसको कभी भी न्यूमेरिकल को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और जैसे ही आप टॉपिक कर रहे हैं, जैसे अपने क्या है कैपेसिटेंस कंप्लीट कर ली, तो जैसे ही कैपेसिटेंस कंप्लीट कर ली तो पहले अपने इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल पूरे करने हैं। इस टाइप की एक आदत बना लीजिए आप, ताकि जितने भी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वो टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो फॉर्मूला अपने माइंड में आएगा, फॉर्मूला माइंड में आएगा तो निश्चित रूप से अपने वो टॉपिक जो है वो माइंड में आएगा, तो एक तरह से रिवीजन हो जाता है और अपने को पता तभी लगता है कि अपने जो पढ़ा था वो वास्तव में अपने को समझ में आया है क्या, रटा हुआ नहीं, समझ में आया है क्या। क्योंकि एक तरह से अपने क्या करते हैं मेमोरी में आ जाता है, तो फिर अपने को पता लग जाता है कि हाँ इस तरह से अपने पढ़ा था और अपने को यहाँ इस तरह से इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो अपने कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो करते हैं। अपने पास आता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 पिकोफैराड कैपेसिटेंस। अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर नहीं स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, जिसकी कैपेसिटेंस अपने पास 1 पिकोफैराड है, 1 पिकोफैराड। अपने को इसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी अपने पास C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁻12 फेराड। अपने को R निकालना है इसका, सिंपल सा था। स्फेरिकल जो कंडक्टर होते हैं अपने पास, स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान रखना है स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल अपने पास जो कैपेसिटर है, दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना। और कई बार क्या करते हैं, जब अपने इनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अपने पास C इज इक्वल टू 4πε0r था, अपने पास ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो C इज इक्वल टू अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R/K। अपने को ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है। तो R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C × K। C अपने को दिया हुआ है, कितना है C 10⁻⁻12 की अपने जानते हैं 9 × 10⁻⁹, तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर या 9 मिलीमीटर भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गई कैपेसिटेंस, जो रेडियस जो है वो आ जाएगी। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस दी हुई है और रेडियस अपने को ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया ऑफ The area of each plate of a parallel plate capacitor is 100 semi-square and the intensity of electric field in between the plate is 100 Newton per Coulomb. What is the charge on each plate? देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को एरिया दिया हुआ है हर एक प्लेट का 100 सेमी-स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी कि अपने पास SI सिस्टम होना चाहिए। सभी भी जो भी अपने जब सॉल्यूशन करें तो सारी क्वांटिटी जो है उनकी यूनिट SI होनी चाहिए। अपने पास क्या जाएगा 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² आता है, यहाँ स्क्वायर है तो इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है Q, मीन्स जो अपने पास प्लेट है उन प्लेट पे चार्ज कितना है। अपने जानते हैं E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो E इज इक्वल टू अपने पास थी σ/ε0।
ये अपने पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0। तो क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा ई ए एप्सिलॉन 0, यानी क्यू इज इक्वल टू ई अपने पास है 100, ए अपने पास है कितना 100 इंटू 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नोट अपने पास होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ये 16 में से कितनी जाएगी 4, तो वो 12 भी रह जाएगी, यानी ये तो कैंसिल ही हो गया। अपने पास क्या आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम। देखो ईच प्लेट पे अगर राइट करेंगे तो एक पे इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे इतना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब दोनों प्लेटों पे चार्ज जो है उसकी अमाउंट सेम होगी, ये आएगी। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ये अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज केप्ट एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, keeping this potential difference constant to put a dielectric slab of 3 mm thickness between the plates of the plate separation is to be increased by 2.4 mm. Calculate the dielectric constant of slab. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कहता है कि अपने एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, कैपेसिटर की पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं। अपने को पता है कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज कांस्टेंट है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अपने पास उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो विदाउट स्लेब अपने पास कैपेसिटेंस जो है वो C इज इक्वल टू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ये कहता है कि अपने एक 3 mm थिकनेस की स्लेब पुट करते हैं, 3 mm थिकनेस की स्लेब जो है वो रखते हैं इसकी प्लेटों के बिटवीन। अपने एक बार टी ले लेते हैं, टी थिकनेस की क्या कर दी स्लेब रख दी। टी थिकनेस की स्लेब जब रखते हैं तो ये जो डिस्टेंस थी प्लेटों के बीच में इसको चेंज करना पड़ा है, 2.4 mm इंक्रीज करनी पड़ी है ये डिस्टेंस जब अपने स्लेब रखें, तब इसका पोटेंशियल वही रहता है। सिंपल सा मीनिंग ये कहता है कि इसका एप्सिलॉन आर, दोबारा फिर देख लीजिए, ये कहता है एक कैपेसिटर था आपके पास, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब इसके प्लेटों के बीच में क्या रख दी, एक स्लेब रख दी, ये स्लेब रख दी, फिर भी पोटेंशियल वही रखते हैं, ये कहना चाह रहा है ये पोटेंशियल वही रखते हैं। तो अपने को वही पोटेंशियल रखने के लिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसकी डिस्टेंस अपने क्या कर दी, पहले d थी अब क्या कर दी d डैश कर दी, समझा गई बात। अब अपने को क्या करना है एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है। अब अपने पास क्या हो गया, अब कैपेसिटेंस वही होगी, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अपने स्लेब पुट कर देंगे तो भी चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल वही रखना है, तो अपने पास कैपेसिटेंस भी वही होगी C, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अपने पास होगी d डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला कौन सा आ गया, ये फॉर्मूला वही आ गया जो अपने पास किसमें था, टी थिकनेस की अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रखते हैं इसके प्लेटों के बीच में, तब जो फॉर्मूला था वो आ गया। अब देखो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख देते हैं। ये अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। समझ आ रहा है ना अच्छी तरह से। ये देखिए ए एप्सिलॉन नोट से ए एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा डी इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इस डी को इधर ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं इधर उधर, तब अपने पास क्या आता है, देखो अपने पास आ जाएगा डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दिया अपने डी को किधर इधर, इसको अपने इधर ले आएंगे तो ये टी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और टी अपॉन एप्सिलॉन आर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अपने पास डी माइनस डी डैश क्या हो गया, डी डैश है स्लेब रखने के बाद
प्लेटों के बीच की दूरी, और डी क्या थी, स्लेब रखने से पहले प्लेटों के बीच की दूरी। तो इनका डिफरेंस अपने को वो बता रहा है कितना डिस्प्लेस करना पड़ा था अपने को, 2.4 mm। 2.4 mm इज इक्वल टू टी की वैल्यू अपने पास है, टी बोल रहा है वो कितना, 3 mm इंटू 1 माइनस 1/एप्सिलॉन आर आ जाएगा। टी मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, mm को छोड़ देते हैं, ये अपने पास आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/एप्सिलॉन आर। 0.8 को इधर ले जाओ, ये अपने पास आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/0.2, ये आ जाएगा 5। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने पास कितने आ गई, 5 आ गई। यानी जो अपने स्लेब रख रहे हैं उस स्लेब का अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू कैपेसिटर्स आर ऑफ 2 microfarad and 4 microfarad capacitance respectively. Compare the ratio of equivalent capacitance of their series and parallel combination. यानी C1 इज इक्वल टू अपने पास है 2 microfarad और C2 इज इक्वल टू अपने पास है गिवन 4 microfarad। अपने को क्या करना है, CS सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास था, सीरीज कॉम्बिनेशन 2 कैपेसिटर है तो C1 C2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2, ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यह आ जाएगा 8/6, यह आ जाएगा 4/3, अपने पास क्या आ जाएगा माइक्रोफेड। अब अपने पास क्या है, CP पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2, तो CP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेड। अपने को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सिंपल सा अपने पास है CS अपॉन CP इज इक्वल टू 4/3 इंटू 6, ये 2 ये 3, या जो 2/9, यानी CS रेशो CP इज इक्वल टू 2 रेशो अपने पास क्या आ जाएगा 9। अपने पास दो कैपेसिटर थे, एक अपने पास 2 माइक्रोफेड का और एक 4 माइक्रोफेड का। ये कहता है कि इनको सीरीज और पैरेलल में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तब आप उनकी जो कैपेसिटेंस है उनका रेशो अपने पास रेशो आ जाएगा 2:9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कंसीडर 2 मेटेलिक स्फीयर of radius 0.05 meter and 0.1 meter, each having a 75 microfarad charge. On connecting these spheres by a connecting wire, find common potential, amount of charge flow. ये कहता है अपने पास दो क्या है, कंडक्टर स्फीयर है, दो कंडक्टर जो स्फीयर है उनकी रेडियस गिवन है अपने को, R1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर, R2 इज इक्वल टू अपने पास है 0.1 मीटर, ठीक है। ईच हैविंग ए चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 75 माइक्रो, ईच हैविंग ए माइक्रोकुलम 75 माइक्रोकुलम, ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ऑन कनेक्टिंग दीज स्फीयर्स बाय ए कंडक्टिंग वायर, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। एक तो अपने को क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल। और सेकंड अपने को कहता है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सेकंड है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये दो चीजें अपने को फाइंड करनी है। क्या है, सिंपल सा है, अपने पास दो कंडक्टर स्फीयर दिए हुए हैं, उनकी रेडियस अपने को दे रखी है, अपने को क्या करना है, उन पे चार्ज दे रखा है, अपने को कॉमन पोटेंशियल का अपने पास फॉर्मूला था क्या, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू था अपने पास V पोटेंशियल V इज इक्वल टू था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन अपने पास था C1 प्लस C2। एक फॉर्मूला तो अपने पास इस टाइप से आ गया। सेकंड मैंने आपको फॉर्मूला इन वर्ड्स राइट करवाया था, टोटल चार्ज अपॉन अपने पास था टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि ये क्या था, टोटल चार्ज था, तो टोटल चार्ज अपने पास आ गया 75 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 75 इंटू 10⁻⁻6, ये तो टोटल चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, या 2Q कर दें सही। टोटल कैपेसिटेंस अपने पास क्या आ जाएगी C1। अब ये क्या स्फीयर है,
और स्फीयर है तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर की अपने पास कैपेसिटेंस क्या होती है? स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस अपने पास होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस अपने पास आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इससे अपने क्या करेंगे, इसकी पोटेंशियल कैपेसिटेंस दोनों की ज्ञात कर लेंगे। तब अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹ R1 प्लस R2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 अपने पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपने पास आ जाएगा 0.05 प्लस 0.1 ये आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 150 इंटू 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये अपने पास आ गया 0.15 तो इंटू 100 कर देते हैं, अपने पॉइंट रिमूव कर देंगे, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻⁴ कितनी हो गई 3 6 तो 9 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, यानी कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, समझे आ रही है बात, क्या किया अपने, कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होती है। टोटल कैपेसिटेंस क्योंकि ये क्या थे, कंडक्टर थे, स्फेरिकल कंडक्टर थे, और कंडक्टर की अपने पास कैपेसिटेंस अपने पास होती है क्या, C1 प्लस C2 तो अपने 4 पाई एप्सिलॉन R, तो 4 पाई एप्सिलॉन R से अपने इनकी कैपेसिटेंस ज्ञात कर लेंगे और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अपने पास कॉमन पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। अब ये कहता है कि आपका फाइंड करना है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। देखो बड़ा सिंपल सा काम है। फ्लो ऑफ चार्ज में क्या था, अपने पास ये दो कंडक्टर थे, इनको अपने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो हो गया वो अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपने पास इस पे चार्ज कितना था, पहले अपने पास चार्ज था बिफोर कनेक्शन, बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से पहले चार्ज अपने पास था Q1 इज इक्वल टू C1 V1। पहले चार्ज क्या था, Q1 इज इक्वल टू क्या था, C1 V1। तो अब चार्ज कितना हो गया आफ्टर कॉम्बिनेशन, Q1 डैश, Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या था C1 V, और ये तो वैल्यू अपने पास गिवन है ना, 75 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये गिवन है ये तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, अब Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V। ये वैल्यू अपने ज्ञात कर लेते हैं, ये अपने पास रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V। ये अपने पास आ जाएगा क्या, R1 इंटू V अपॉन K, राइट करते हैं इसको, ठीक है। ये वैल्यू है अपने पास, R1 की वैल्यू अपने पास है 0.05 अपॉन K 9 इंटू 10⁹ इंटू V। V अपने पास क्या है, V अपने फाइंड किया है 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए ये अपने जो अपने पास कॉमन पोटेंशियल ये 6 है, सॉरी ये मैंने रोंग राइट कर दिया ना, ये 6, तो ये अपने पास 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा अपने पास 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये चार्ज रह गया कब, आफ्टर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन ये था, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अपने पास आ जाएगा, पहले था Q1 अब है Q1 डैश, पहले था 75 इंटू 10⁻⁻6 अब 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अपने पास फ्लो कितने का हो गया, ये अपने पास आ गया 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 25 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, यानी जो फर्स्ट अपने पास कंडक्टर है उससे इतना चार्ज जो है वो सेकंड पे जा रहा है, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज आ गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड चार्ज एट 150 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन 1 माइक्रोफेरेड अनचार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर ज्वाइनिंग। बिल्कुल सिंपल सा ये दे रखा है अपने को, ये कहता है एक स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास,
और उस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या किया गया है, उसकी कैपेसिटेंस जो है, उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, इसको चार्ज किया गया है किस पोटेंशियल तक, 150 वोल्ट तक। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक सेकंड कंडक्टर है उससे, जिसकी अपने पास कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड एंड अनचार्ज है, वो अनचार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कहता है कॉमन पोटेंशियल फाइंड कीजिए, नंबर 1 कॉमन पोटेंशियल फाइंड कीजिए, और नंबर 2 जो है वो आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है आफ्टर ज्वाइनिंग, मीन्स Q1 डैश एंड Q2 डैश, ये अपने को फाइंड करना है। पहले कॉमन पोटेंशियल, सिंपल सा अपने पास कॉमन पोटेंशियल अपने पास V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, C1 अपने पास है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V1 150 प्लस C2 अपने पास है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V2 0 अपॉन C1 प्लस C1 अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये अपने पास आ गया कितना 300, ये तो 0 हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶, 1 एंड 2 3, ये अपने पास 100, ये अपने पास आ गया 100 वोल्ट, यानी कॉमन पोटेंशियल अपने पास आ गया कितना 100 वोल्ट। आफ्टर ज्वाइनिंग अपने पास Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1V, C1 अपने पास वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V अपने फाइंड कर लिया 100, ये आ गया 200 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या C2V, C2 अपने को गिवन है 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, V अपने फाइंड कर लिया कितना 100, तो ये आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम, ये आ जाएगा कितना 100 माइक्रो, उस पे आ जाएगा 200 माइक्रो कूलम और एक पे आ जाएगा कितना 100 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 ड्रॉपलेट्स आर चार्ज टू 200 वोल्ट potential. These droplets are combined to make a single drop. Calculate the potential of big drop and change in potential energy. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, क्या है ड्रॉपलेट दे रखी है कितनी 125, और उन ड्रॉपलेट को अपने क्या किया है कंबाइंड किया है, और कंबाइंड करके एक लार्ज बिग ड्रॉपलेट जो है अपने तैयार की है। तो ये कहता है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है, और उस पर क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा, अपने पास नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n इज इक्वल टू 125, ठीक है, आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑन ईच स्मॉल ड्रॉपलेट V इज इक्वल टू, इसको अपने ऐसे राइट कर लेते हैं KQ ओवर R इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ये अपने पास क्या आ गया पोटेंशियल आ गया। अब ये कहता है दीज ड्रॉपलेट आर कंबाइंड टू मेक ए लेट रेडियस ऑफ बिग ड्रॉपलेट इज इक्वल टू R। बिग जो ड्रॉपलेट है उसकी अपने पास क्या है रेडियस जो है वो कैपिटल R है। स्मॉल ड्रॉपलेट जो है रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इज इक्वल टू स्मॉल R, ये अपने यूज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इस कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा क्या, कि अपने क्या कर रहे हैं कि ड्रॉपलेट को इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी, वो क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होगा, n जो ड्रॉपलेट है आपके पास, n ड्रॉपलेट का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, इस बिग ड्रॉपलेट के। n स्मॉल जो अपने पास ड्रॉपलेट है उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा किसके, ये जो आपने उससे क्या कर दी, जो बड़ी ड्रॉपलेट बना दी उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू
n की पावर 1/3 स्मॉल r। n की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, 125 है, 125 की वैल्यू पावर 1/3 इंटू आर, तो ये आ जाएगा 5r। तो ये जो बड़ी ड्रॉपलेट है उसका अपने पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। चार्ज ऑन बिग ड्रॉपलेट, ये स्मॉल ड्रॉपलेट पे चार्ज स्मॉल क्यू कंसिडर कर लें, तो बिग ड्रॉपलेट पे चार्ज अपने पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 125 क्यू। ये तो सिंपल सा अपने पास क्या होगा, सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका एल्जेब्रिक सम होता है। जब अपने इकट्ठे करेंगे 125 ड्रॉपलेट को तो अपने पास चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 125 स्मॉल क्यू अपने पास आ जाएगा। ये चार्ज आ गया। तो अब पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉपलेट VB, K क्यू अपॉन R आ जाएगा। K की वैल्यू अपने पास K रख देते हैं एक बार, और क्यू है अपने पास 125 क्यू अपॉन ये आ जाएगा 5R। ये वैल्यू पुट कर दी कैपिटल R की, ये अपने पास आ गया कितना 25, तो ये आ गया 25 इंटू के क्यू अपॉन स्मॉल r। ये वैल्यू पुट कर दें अपने इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो वी बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 25 इंटू 200, तो ये अपने पास आ जाएगा 5000 वोल्ट। ये अपने पास क्या आ जाएगा 5000 वोल्ट। ये अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, किसका, बिग ड्रॉपलेट का। अब अपने एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉपलेट की एनर्जी अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी US, S फॉर स्मॉल, US इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर CS VS स्क्वायर। तो अपने पास ये एनर्जी आ जाएगी। अब अपने पास C गिवन नहीं है क्योंकि अपने पास चार्ज के टर्म में है, तो अपने पास इसको ऐसे राइट कर ले, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, सॉरी इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं, हाफ क्यू इंटू वी के टर्म में अपने इसको यूज कर लेते हैं, क्यू इंटू वी की टर्म में। ठीक है, अपने पास 3 टाइप थे ना, अपने पास क्या था, हाफ CV स्क्वायर था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2C था, और अपने पास हाफ क्यू वी, 3 फॉर्मूलाज थे, तो अपने पास ये आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया, क्यू ईच जो ड्रॉपलेट है उस पर चार्ज हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा। ये किसकी एनर्जी आ गई, हर एक स्मॉल ड्रॉपलेट की अपने पास एनर्जी आ गई। अब अपने पास क्या आ जाएगा, बिग जो ड्रॉपलेट है उसकी एनर्जी अपने पास आ जाएगी UB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ क्यू इंटू VB। क्यू अपने पास कितना आ जाएगा, क्यू अपने पास है 125 1/2 इंटू 125 इंटू स्मॉल क्यू इंटू VB अपने पास कितना आ गया, VB अपने पास आ जाएगा कितना 5000 वोल्ट। ये अपने पास आ गया। इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने पास 200 है, 1/2 क्यू इंटू 200 वोल्ट आ जाएगा। अब अपने क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो UB अपॉन अपने पास US इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 125 क्यू इंटू 5000 अपॉन अपने पास आ जाएगा 1/2 क्यू इंटू 200। ये 1/2 क्यू से 1/2 क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास किस पे 25 पे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कितने टाइम ईच स्मॉल ड्रॉपलेट की बात करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगी, UB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 125 इंटू 25 US ईच स्मॉल ड्रॉपलेट की क्या है एनर्जी, उसकी तो इतने टाइम हो जाएगी। और अगर अपने 125 टोटल से कंपेयर करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल से कंपेयर करते तब अपने पास क्या आता, यानी n इज इक्वल टू 125 से कंपेयर करते तब क्या आता, तब अपने पास एनर्जी होती US होती 125 इंटू हाफ क्यू इंटू 200। बात समझ आ रही है ना, 2 तरह से कर रहे हैं अपने, हर एक छोटी ड्रॉपलेट से कंपेयर करेंगे तो इतने टाइम होगी,
वो टोटल 125 ड्रॉपलेट से कंपेयर करेंगे तो अपने पास आ जाएगी UB अपॉन US। UB की वैल्यू है हाफ इंटू 125 क्यू इंटू 5000 अपॉन ये अपने पास आ जाएगा 125 इंटू हाफ क्यू इंटू 200। 125 से 125 कैंसिल, हाफ क्यू से हाफ क्यू कैंसिल, ये अपने पास कितने पे 25 पे, तब UB इज इक्वल टू आ जाएगा 25 US। ये अपने पास क्या है, ये टोटल अपने पास एनर्जी हो गई 125 की। ये अपने पास क्या है 125 ड्रॉपलेट की एनर्जी है 125 की। ये US जो है वो ईच स्मॉल ड्रॉपलेट की एनर्जी है। तो अपने इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है इफ इन फिगर शोन ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बिटवीन अपने को क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास है ये, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास ये। अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो अपने पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसके बाद ये जो सेकंड आर्म है इसमें 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, फिर अपने पास कितने हैं 4 कैपेसिटर हैं, कितने हैं 4, फिर आगे 8 कैपेसिटर दे रखे हैं 8 कैपेसिटर। अब अपने पास कितने थे 8, यहाँ 4 2 1, ये तो नंबर है कैपेसिटर के। इनकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो ही है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रो, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाता है। अपने को क्या करना है, अपने को इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अपने क्या करते हैं ईच आर्म की कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट आर्म की अपने पास क्या आ जाएगी C1 नेम दे देता हूँ, ये 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सेकंड आर्म, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये देखिए यहाँ भी इक्विवेलेंट में अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड आर्म में अपने पास क्या आ जाएगा C2। ये देखिए ये दोनों किस कनेक्शन में, कैसा कनेक्शन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, 2 जुड़े हुए हैं, सीरीज में है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, एक की कैपेसिटेंस और नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक की कैपेसिटेंस 1 है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस 2 है, तो अपने पास 1/2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। थर्ड के लिए अपने पास C3 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा माइक्रोफैराड। फिर इसी तरह से अपने पास C4 जो है वो क्या हो जाएगा 1/8 माइक्रोफैराड, और इसी टाइप से चलता रहेगा। अब ये जो आर्म्स हैं, ये आर्म्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B अपने पास आ जाएगा CAB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो। इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तब अपने पास आ जाएगा क्या 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो, ये अपने पास आ जाएगा। इसमें अपने पास क्या है, ये क्या बन गई, ये GP है, गुणोत्तर श्रेणी है, GP है, तो ये इनफाइनाइट टर्म है, इसमें इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम अपने पास क्या होता है, इसका GP का सम होता है फर्स्ट टर्म अपने पास 1 ओवर 1 माइनस आर होता है, A ओवर 1 माइनस आर होता है, तो 1 माइनस आर अपने पास इसका क्या है, हाफ है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर हाफ, ये आ जाएगा अपने पास 2 माइक्रोफैराड। तो अपने पास कैपेसिटेंस बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B क्या आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है इन फिगर शोन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 5,
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी। अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है। अपने को क्या करना है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। किस टाइप से, देखिए ये फिगर है अपने पास, ए पॉइंट, दिस वन बी पॉइंट, ये 2 माइक्रोफेड, ये 1 माइक्रोफेड, ये भी 1 माइक्रोफेड, ये सी, ये है 4 माइक्रोफेड, ये भी 4 माइक्रोफेड। अपने को क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने को गिवन है सी ए बी, मतलब ए और बी के बिटवीन जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू अपने को गिवन है 5 माइक्रोफेड, 5 माइक्रोफेड। अपने को करना क्या है, अपने को सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने इसको सोल्व करेंगे, सर्किट को सोल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफेड किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 1 माइक्रोफेड एंड 1 माइक्रोफेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो अपने पास इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा, ये तो वैसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका एडिशन हो जाता है। ये अपने पास आ जाएगा 2 माइक्रोफेड, 4 माइक्रोफेड एंड 4 माइक्रोफेड, 4 माइक्रोफेड एंड 4 माइक्रोफेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपने पास इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4 + 4 अपने पास क्या आ जाएगा, 8 माइक्रोफेड आ जाएगा। 4 + 4 8 माइक्रोफेड। अब मैं ये सर्किट ही बना देता हूँ दोबारा, देखिए अब अपने पास ये सर्किट ऐसे चेंज हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया, ये 2 माइक्रोफेड हो गया, ये 2 माइक्रोफेड हो गया, ये सी है, ये 8 माइक्रोफेड हो गया, ये ए, ये बी। नाउ 2 and 2 माइक्रोफेड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, C and 8 microfarad is in a series combination. 2 microfarad and 2 microfarad are in series. ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 1 की वैल्यू अपॉन नंबर, दोनों एक जैसे हैं तो 1 की वैल्यू अपॉन नंबर, तो यह आ जाएगा 1 माइक्रोफेड। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 1 माइक्रो। अब इन दोनों का C एंड 8 माइक्रोफेड आर इन सीरीज, ये भी किस में, सीरीज में है, बट इसमें वैल्यू पता नहीं है तो C1 C2 और C1 + C2 की वैल्यू यूज करेंगे अपने। तो यह आ जाएगा 8C/8 + C, ये अपने पास इसकी जगह आ जाएगा। तो अब इसका अपने सर्किट डायग्राम में ये हो जाएगा, अपने पास एक कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा, एक कैपेसिटर ये आ जाएगा, ये ए, ये बी। इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 1 माइक्रोफेड, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 8C/8 + C। अब अपने पास क्या है, ये दोनों किस में आ गए, 1 माइक्रोकूलम एंड दिस वन, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CAB = अपने पास आ जाएगा 1 माइक्रोफेड प्लस अपने पास आ जाएगा 8C अपॉन अपने पास आ जाएगा 8 + C। ये दोनों किस में है, ये दोनों अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, CAB के इक्वल हो जाएगा। CAB अपने को गिवन है 5 माइक्रोफेड, तो 5 = आ जाएगा 1 + 8C/8 + C, यह आ जाएगा 4 = 8C/8 + C, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 + C = 2C, 8 = C, तो C = अपने पास आ गया 8 माइक्रोफेड। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, C की वैल्यू आ गई, जो अपने C कनेक्टेड था, जिसकी अननोन वैल्यू थी वो वैल्यू अपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट अपने पास आता है फोर कैपेसिटर्स shown in figure A and B
फाइंड कैपेसिटेंस एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द प्लेट सेपरेशन इज डी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास फिर आ रहा है, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, आजकल तो नहीं आता है बट कई बार पहले एग्जाम में भी आया हुआ है। अपने पास क्या है, गिवन है, अपने पास ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया ए है, प्लेट के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, डी है, ये अपने पास एक कैपेसिटर है। अब देखो ये इसको चेंज कर रहा है, ये ऑफ जो है इतना, इसमें एप्सिलॉन R1 का मीडियम है और ये जो ऑफ है इसमें एप्सिलॉन R2 का मीडियम है। बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम सिंपल से वे से करेंगे। अपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एप्सिलॉन R वाले को एक सिंगल कैपेसिटर, एप्सिलॉन R2 मीडियम वाले को एक सिंगल कैपेसिटर। बट ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या थी, कनेक्टेड थी। अब एक चेंज हो गया कि इनका एरिया ऑफ हो गया, बस डिस्टेंस वही है, बस एरिया क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब देखो आप इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ओर की प्लेटों को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, दूसरी ओर की प्लेटों को एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसके पॉइंट अपने को गिवन है, ये ए पॉइंट है, ये बी, सी ए बी जो है वो अपने पास आ जाएगा क्या, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2, ये अपने पास C1 क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट, ए आएगा A/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 अपॉन क्या आ जाएगा D, प्लस A/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा D, ये अपने पास आ गया A एप्सिलॉन नोट अपॉन 2D इंटू अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये अपने पास क्या आ गई CAB, मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी किसके बिटवीन, A और B के बिटवीन। इसी का एक सेकंड पार्ट अपने पास है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो इस तरह से फिल किया होता तो क्या होता। सेकंड अपने पास इसका क्वेश्चन है कि अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो इस टाइप से फिल कर दिया, इसमें A B, ये एरिया A है, इसकी थिकनेस या डिस्टेंस जो है वो कितनी है, D है, ये एप्सिलॉन R और ये अपने पास है एप्सिलॉन R2, R1 और R2 का। अब इनको सेपरेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो ये हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन R1, सेकंड अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन R2। चेंज किस में आएगा, ये A पॉइंट, ये अपने पास है B पॉइंट, चेंज किस में आएगा, ये जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एरिया वही रहेगा, ठीक है। तो अपने पास C1 इज इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R अपॉन D/2, 2 ऊपर चला जाएगा। C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 अपॉन अपने पास D। अब चेंजेस क्या आएगा, देखिए ये दोनों किस में कनेक्टेड है, अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो CAB जो है, CAB अपने पास आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। समझ आ रही है ना बात, ये देखिए वो सेम क्वेश्चन इसी टाइप का था लेकिन वो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये अपने पास आ जाएगा C1 अपने पास 2A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 और अपने पास आ जाएगा D प्लस इंटू अपने पास है 2A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 अपॉन D अपॉन अपने पास आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस अपने पास आ गया क्या, 2A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 अपॉन D। ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं अपने। ये अपने पास आ जाएगा CAB इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नोट अपॉन D का होल स्क्वायर कर दूं इंटू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन अपने पास कॉमन जो आ रहा है वो है 2A एप्सिलॉन नोट अपॉन D इंटू अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये पूरा इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B फॉर द गिवन फिगर।
अपने पास एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में अपने को क्या करना है, ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या दिया हुआ है देखो, ये है 12 माइक्रोफैराड, पहले तो अपने पास ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें पहचान आनी चाहिए अपने को कि ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में है, बस फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैराड और इसकी है 4 माइक्रोफैराड, इसकी भी 4 माइक्रोफैराड और ये है 16 माइक्रोफैराड। ए और बी के बिटवीन अपने को क्या करनी है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट अपने यहाँ से करेंगे। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 8 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। सीरीज में है तो अपने पास आएगा सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, ये आ जाएगा अपने पास कितना 32 अपॉन 12। 4 से अपने इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड, 8/3 माइक्रोफैराड। अब ये 8/3 और 4 जो है वो किस में हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 8/3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल। ये दोनों किस में हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 8/3 प्लस अपने पास आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड। मतलब ये जो इतना जो पोर्शन था इसको अपने सोल्व कर लिया और इसको सोल्व करने से अपने पास क्या आ गया 20/3 माइक्रोफैराड। तो अपने डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम अपने पास यहाँ सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे अपने, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो आ गई 20/3 माइक्रोफैराड, ये 16 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड। अब तो सिंपल सा अपने को दिख रहा है कि ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों जब सीरीज में कनेक्टेड है तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1/CAB इज इक्वल टू, सीरीज के लिए होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/12 प्लस ये 3/20 प्लस 1/60। इसको सोल्व कर लेंगे अपने, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/CAB की वैल्यू आ जाएगी 1/CAB की, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, CAB की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आगे अपने सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अनदर कॉन्सेंट्रिक connecting sphere whose outer surface is earthed. The ratio of the radii of these two spheres is n/n-1. Prove that due to this arrangement the capacitance of the spherical conductor increase n times. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्या कहता है कि अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस अपने जानते हैं। ये अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस अपने पास क्या है, R1 है। तो अपने पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू 4πε0 R1। अब ये क्या कहता है, दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज सराउंडेड बाय एन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। ये क्या है, एक सेल से क्या है, सराउंडेड है। इसकी रेडियस अपने पास क्या है, R2 है। तो अब ये क्या बन गया, अब अपने पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। ये स्फेरिकल क्या हो गया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू अपने पास होती है 4πε0 R1 R2 अपॉन अपने पास था R2 - R1। ये अपने पास
अपने जानते हैं ये फॉर्मूले, अपने जानते हैं, सिंपल से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो इसके कितने टाइम है, n टाइम है। तो अपने क्या करते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा C2/C1 इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन अपने पास आ जाएगा क्या, R2 माइनस R1 इंटू अपने पास आ जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1। 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 से ये कैंसिल हो जाएगा, C2/C1 इज इक्वल टू अपने पास आ गया R2/R2 माइनस R1। अब देखिए ये कहता है इनकी जो रेडियस है उन रेडियस का रेशो अपने को गिवन है, रेशो अपने पास गिवन है n/n-1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये कहता है कि R2/R1 इज इक्वल टू, R2/R1 इज इक्वल टू n/n-1। ये पता कैसे लगा अपने पास R2 और R1 है, क्योंकि n/n-1 ये एक से बड़ी राशि है, n/n-1 ग्रेटर देन 1 है। तो R2 आउटर रेडियस थी, R1 इनर रेडियस थी, तो R2 और R1 भी क्या होगी अपने पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये वैल्यू अपने इसमें यूज कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा C2/C1 इज इक्वल टू, इसको ऐसे राइट कर दें, ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस R1/R2। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। अपने पास आ जाएगा C2/C1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस n/n-1। ये अपने पास आ जाएगा क्या, सॉरी रॉन्ग राइट कर दिया, ये किसकी वैल्यू पुट करनी है, R1/R2 की वैल्यू पुट करनी है, ये है R2/R1 की वैल्यू, तो ये अपने पास आ जाएगा n-1/n। तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 1/n-n+1 अपॉन n, n ऊपर से आ जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ जाएगा n। तो अपने पास आ जाएगा C2 इज इक्वल टू nC1। तो अपने पास कैपेसिटेंस जो है वो कितने टाइम आ जाएगी, n टाइम आ जाएगी, किसकी, जो अपने पास से स्फेरिकल कंडक्टर था, उस स्फेरिकल कंडक्टर से n टाइम कैपेसिटेंस हो जाएगी जब अपने उसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू गिवन है अपने पास। देखो एनर्जी डेंसिटी गिवन है अपने पास, U इज इक्वल टू 4.43 इंटू 10⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। एप्सिलॉन नोट गिवन अपने पास 8.86 है इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपने को फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, तो हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, दोनों वैल्यूज गिवन है, ई फाइंड करना है। तो अपने पास ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2u/एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर रूट। ये अपने पास आ जाएगा 2u अपने पास है 4.43 इंटू 10⁻10 अपॉन एप्सिलॉन 8.86 इंटू 10⁻12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻2 आ जाएगा, ये 10 न्यूटन पर कूलम्ब, 10 न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोइंग इन फिगर A and B between capital A and capital B. Area of each plate is A and separation between the adjacent plates is small d. अपने पास ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, अब तो नहीं आते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ये बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास।
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस। अब अपने पास क्या कहता है कि इसकी आपको क्या करनी है, पहले तो अपने को देखना कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, पहले देखना कि कितने कैपेसिटर हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैसे तो। इसको पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ मैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, और इस पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अपने नेगेटिव चार्ज दे दें, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 2 कैपेसिटर बनेंगे। कितने कैपेसिटर बने? 2 कैपेसिटर बने। एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया? यहाँ अपने पास क्या है, ये दोनों नेगेटिव प्लेटें एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, एक की कैपेसिटेंस आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दूसरे की आ जाएगी C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अपने पास ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास C1 प्लस C2, यह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो यह आ जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये अपने पास क्या आ गई कॉम्बिनेशन में, ये अपने पास क्या आ गया टोटल कैपेसिटेंस। इसका सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, मिस्टेक्स हो जाती है। ये अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन है, ए प्लेट, बी प्लेट, ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, बी को नेगेटिव चार्ज दिया, अब देखिए 1 2 3 कैपेसिटर हो गए, और ये 3 कैपेसिटर एक और की प्लेट है, यानी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3A एप्सिलॉन नॉट अपने पास क्या जाएगा डी। इसमें अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C in series and parallel capacitor parallel arrangement are CS and CP. Prove that CP minus CS is equal to n square minus 1 upon n into C. अपने पास क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं n, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितनी है C, नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू अपने पास है n, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटर इज इक्वल टू C। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या होता है, अगर अपने पास n कैपेसिटर हैं और सभी की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो अपने पास क्या होता है, एक की वैल्यू अपॉन उनका नंबर होता है, आपने फाइंड किया था ये फॉर्मूला। और फिर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NC आ जाएगा। अपने को फाइंड करना है CP माइनस CS, तो ये आ जाएगा NC माइनस C अपॉन N, ये अपने पास C कॉमन, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा N आ जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द रेडियस ऑफ प्लेट यूज्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 सेंटीमीटर। अपने को क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, जो प्लेट यूज कर रहे हैं उस प्लेट की रेडियस गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। एरिया, रेडियस गिवन है तो ये सर्कुलर है, इसका एरिया अपने पास आ जाएगा πr², ये अपने पास आ जाएगा 3.14 इंटू 0.01, r² करेंगे 0.01, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0314 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब ये कहता है इफ़ द प्लेट सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू अपने पास 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर एयर मीडियम, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये अपने पास है 0.0314 इंटू एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन अपने पास आ जाएगा D 0.1, इसको सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इस तरह से अपने पास कुछ
प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने सोल्व किए। अच्छी तरह से इनको आप अभ्यास कीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, ताकि मैं और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक्स।